ये फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे हैं। दोस्तों फिर से स्वागत है आपकी चैनल ईडू प्लस मैथमेटिक्स क्लासेस। दोस्तों हम लोग फाइनली बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर का सलूशन लेकर आ गए हैं। तो दोस्तों जो सेशन होगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों आपको एग्जाम हॉल में कुछ ऐसा ही पेपर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर पेपर में साफ लिखा गया है कि आपको टाइम ड्यूरेशन कितने घंटे का दिया जाएगा। तो इसमें 3 घंटे 15 मिनट का आपको दिया जाएगा, टाइम का ड्यूरेशन रहेगा, ठीक है। और दोस्तों जो पेपर का जो स्कोर होगा का 100 मार्क का रहेगा, ठीक है। दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं कि सेक्शन इसमें दिया गया है, सेक्शन इसमें 2 है, ठीक है। सेक्शन अ, सेक्शन आ, ठीक है। तो दोस्तों सेक्शन अ में आपको क्या दिया है, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है। और ठीक है, और सेक्शन बी में क्या है, सेक्शन बी में बोल सकते हैं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया था, जिससे दोस्तों बता रहे हैं कि खंड अ में क्या है, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें आपको 85 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है करना है, ठीक है। तो दोस्तों आपको 85 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो दोस्तों आप एग्जाम हॉल में जब बैठे तो आप अच्छे से इंस्ट्रक्शन पढ़िए, तब क्या कीजिए, क्वेश्चन पेपर को क्या कीजिए, सोल्यूशन कीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके स्क्रीन पे, बोल रहा है कि उच्चतर शिक्षा के लिए भीमराव अंबेडकर किस देश में गए। तो दोस्तों जो उच्चतर शिक्षा के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस देश में गए, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बोल सकते हैं अमेरिका गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों आपके स्क्रीन पे, बोला है कि जाति पातिक तोड़क मंडल का वार्षिक सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बोल सकते हैं 1936 ईस्वी में क्या हुआ था, वार्षिक सम्मेलन हुआ था। 1936 जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों आपके स्क्रीन पे कि निम्न में से कौन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें बोल रहा है कि पड़ोसी कौन है जो आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। तो दोस्तों उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मदन है। मदन जो था आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था, लट्टू नचा रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके स्क्रीन पे, बोल रहा है कि भारत से हम क्या सीखें, शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विद्या है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बोल सकते हैं जो भाषा होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बोला है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि चारों चंद्र लेख नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है। तो दोस्तों बोल रहा है कि चारों चंद्र लेख जो है उपन्यास किस लेखक की रचना है। तो दोस्तों ये करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बोल सकते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के क्या है, ये उपन्यास है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा है दोस्तों आपके स्क्रीन पे, बोल रहा है कि लेखक गुणाकर मूले की शिक्षा की भाषा क्या थी। तो दोस्तों जो लेखक गुणाकर मूले हैं उनका शिक्षा की भाषा क्या थी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मराठी होगा। तो मराठी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके स्क्रीन पे, बोल रहा है कि हमारे पड़ोसी देश नेपाल की नेपाली और नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, यानी बोल सकते हैं देवनागरी लिपि हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि निम्न में से जैन गणितज्ञ कौन है। दोस्तों इसमें जैन गणितज्ञ कौन है, ठीक। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें बताना है कि आपको जैन गणितज्ञ इसमें कौन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बोल सकते हैं महावीराचार्य जो हैं यही का है जैन गणितज्ञ हैं। तो ऑप्शन जो सी होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका स्क्रीन पे, बोल रहा है कि बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है। दोस्तों जो बहादुर कहानी है उनके लेखक का नाम क्या है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बोल सकते हैं अमरकांत का है, इस चैप्टर के क्या है लेखक हैं, ठीक है। यानी बोल दिया जाए कि बहादुर चैप्टर का लेखक कौन है, इनका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अमरकांत का है, इस चैप्टर का क्या है लेखक हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा दोस्तों आपके स्क्रीन पे, बोल रहा है कि बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर की मालिश बहादुर से कराता था। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी, यानी बोल सकते हैं जो किशोर था वो किशोर क्या होता है अपने शरीर को मालिश बहादुर से कराता है, यानी किशोर क्या होता है बहादुर से क्या करता है मालिश करवाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, किशोर जो होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके स्क्रीन पे, बोल रहा है कि 11 रुपये साड़ी के खूट से निकालकर यही चारपाई पर रखें, पर वे मिल नहीं रहे, यह किसने कहा। तो दोस्तों किसने पंक्ति कहा है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, यानी बोलते हैं रिश्तेदार की पत्नियों ने ये पंक्ति कही है। तो ऑप्शन जो बी होगा करेक्ट आंसर है रिश्तेदार की पत्नी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके स्क्रीन पे, बोल रहा है कि लेखक रामविलास शर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ था। दोस्तों जो लेखक रामविलास शर्मा हैं उनका जन्म किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों ये करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बोल सकते हैं 1912 ईस्वी में लेखक रामविलास का जन्म हुआ था, यहाँ बोल सकते हैं 1912 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका स्क्रीन पे,
बोल रहा है कि जो साहित्य दूसरे की नकल करके लिखा जाए और वह अधम कोटि का होता है और संस्कृति असमर्था का सूचक होता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, यानी बोल सकते हैं ये परंपरा का मूल्यांकन से, ये पंक्ति का बोल रहा है पंक्ति का शीर्षक पाठ से है। तो यानी बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर जो सी होगा करेक्ट आंसर, परंपरा का मूल्यांकन जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके स्क्रीन पे कि कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज को संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड मिला? दोस्तों कितने वर्ष की उम्र में जो बिरजू महाराज हैं उनको संगीत नाटक एकेडमी का अवार्ड मिला? ठीक है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बोल सकते हैं जब 27 साल के थे जब बिरजू महाराज, तो उनको कहा गया संगीत नाटक एकेडमी का अवार्ड मिला था। ऑप्शन जो डी हुआ करेक्ट आंसर, 27 साल की उम्र में ही उनको क्या मिला था, एक अवार्ड मिला था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि बिरजू महाराज कानपुर कितने साल रहे? दोस्तों जो बिरजू महाराज हैं वो कानपुर में कितने साल रहे हैं? ठीक है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बोल सकते हैं 2-2.5 साल का कानपुर में रहे हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहा है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, बोला है कि आनियो शीर्षक पाठ में फ्रेंच शासकों ने किनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाया था? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बोल सकते हैं जो पोप, यानी बोल सकते हैं पोप का था कि नजर रखने के लिए क्या बनाया था, अपना किला बनवाया था। ठीक है, तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होना है? ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि रोन नदी कहाँ पर है? तो दोस्तों जो रोन नदी है वो कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए दक्षिण अफ्रीका में है, ऑप्शन बी उत्तर फ्रांस में है, ऑप्शन सी उत्तर अमेरिका में है, ऑप्शन डी दक्षिण फ्रांस में है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, यानी बोल सकते हैं दक्षिण फ्रांस में क्या है, रोन नदी है। तो बोल सकते हैं ऑप्शन जो डी होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया दोस्तों आपके स्क्रीन पे, बोल रहा है कि दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी बोल सकते हैं विनोद कुमार जो शुक्ल होंगे, क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका स्क्रीन पे, बोल रहा है कि मछली शीर्षक कहानी में लेखक की माँ क्या कर रही थी? दोस्तों जो मछली कहानी है उस लेखक की माँ क्या कर रही है? ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन ए मसाला पीस रही है, ऑप्शन बी चावल चुन रही है, ऑप्शन सी सब्जी बना रही है, ऑप्शन डी बर्तन धो रही है। तो दोस्तों बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बोल सकते हैं मसाला पीस रही है। तो क्या होगा कर रही है? मसाला पीस रही है लेखक की माँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया दोस्तों आपके स्क्रीन पे, बोल रहा है कि सरपट शब्द का अर्थ क्या है? दोस्तों जो सरपट है उसका अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी तेज, यानी बोल सकते सरपट का अर्थ क्या होता है? तो तेजी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया दोस्तों आपका स्क्रीन पे, बोल रहा है कि यतीन्द्र मिश्र ने सीपक मैके विरासत 2001 के कार्यक्रम के लिए रूपकर कलाओं पर केंद्रित किस पत्रिका का संपादन किया है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बोल सकते हैं थाती जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया दोस्तों आपके स्क्रीन पे, बोल रहा है कि अमीरुद्दीन का क्या नाम है? बिस्मिल्लाह खान। बोल सकते हैं अमीरुद्दीन का ननिहाल कहाँ है? दोस्तों जो अमीरुद्दीन है उनका ननिहाल कहाँ है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बोल सकते हैं काशी में। बोल सकते हैं अमीरुद्दीन जो का ननिहाल कहाँ है? तो उनका ननिहाल कहाँ है? काशी में। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका स्क्रीन में, बोला है बिस्मिल्लाह खां फिल्म देखने के लिए किनसे 6 पैसे लेते थे? दोस्तों जो बिस्मिल्लाह खां थे वो फिल्म देखने के लिए किनसे 6 पैसे लेते थे? ठीक है, तो दोस्तों वो मामू से भी लेते थे, मौसी से भी लेते थे और नानी से भी लेते थे। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बोल सकते हैं उपयुक्त सभी से। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डी, यानी बोल सकते हैं 27 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका स्क्रीन पे, बोल रहा है कि हरिजन नामक ऐतिहासिक पत्र के रचनाकार का नाम क्या है? तो दोस्तों जो हरिजन नामक ऐतिहासिक पत्र के रचनाकार का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए महात्मा गांधी। तो दोस्तों करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए, यानी बहुत सारे महात्मा गांधी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके स्क्रीन पे,
बोला है कि महात्मा गांधी की हत्या किस वर्ष हुआ था। दोस्तों महात्मा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई, ठीक है। ऑप्शन ए तो 1927 में हुआ था, ऑप्शन बी 1948 में, ऑप्शन सी 1949 में, ऑप्शन डी 1950 में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बोल सकते हैं 25 का आंसर क्या हो जाएगा बी, यानी 1948 में क्या हुआ था, महात्मा गांधी की क्या होता है, हत्या हुआ था, ठीक है। बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। दोस्तों आपको पता होगा सेन साहब कितनी लड़कियां थी, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बोल सकते हैं 5, यानी बोल सकते हैं सेन साहब कितनी लड़कियां थे, उनके लड़कियां 5 थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके स्क्रीन पे, बोल रहा है कि दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पालियम ताम्रपत्र मिले हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बोल सकते हैं राजा वरगुड़ के। तो दोस्तों जो राजा वरगुड़ होगा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बोल रहा है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि बेतमा दान पत्र किस वर्ष का है। तो दोस्तों जो बेतमा दान पत्र है वो किस वर्ष का है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बोल सकते हैं 1020 ईस्वी का है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 1020 ईस्वी, ठीक है। दोस्तों ये क्या है, हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन पूछा गया है। बोल रहा है कि थ का उच्चारण स्थान क्या है। दोस्तों जो थ है उसका उच्चारण स्थान क्या है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि थ का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। दोस्तों व्यंजन वर्णों की व्यंजन वर्णों की कितनी श्रेणियां हैं। तो दोस्तों जो व्यंजन वर्ण है उनकी कितनी श्रेणियां हैं। तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी बोल सकते हैं व्यंजन वर्णों की कितनी श्रेणियां हैं। तो इनका श्रेणियां 3 है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके स्क्रीन पे, बोल रहा है कि जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे क्या कहते हैं, ठीक है। दोस्तों जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी बोल सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्लुत स्वर बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या था, प्लुत स्वर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका स्क्रीन पे, बोल रहा है कि हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है। दोस्तों हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी बोल सकते हैं 5, यानी बोल सकते हैं हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है, तो 5 है। तो ऑप्शन जो सी होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बोला है दोस्तों कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। दोस्तों स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों जाहिर सी बात है स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5 होते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। दोस्तों दुष्कर शब्द का संधि विच्छेद क्या है। दोस्तों जो दुष्कर शब्द है उसका संधि विच्छेद क्या है, ऑप्शन ए। तो इसका दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी बोल सकते हैं दो धन कर, यानी इसका दोस्तों ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन जो सी होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके स्क्रीन पे, बोल रहा है कि य र ल व कौन व्यंजन कहलाते हैं। दोस्तों जो य र ल व है वो कौन सा व्यंजन कहलाते हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, यानी बोल सकते हैं अतः स्थ व्यंजन क्या है, इस व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके स्क्रीन पे, बोल रहा है कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है। दोस्तों इसमें शुद्ध शब्द कौन है बताइए। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। तो दोस्तों ये करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, यानी बोलते हैं घनिष्ठ जो है क्या है, शुद्ध शब्द है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन में से जो घनिष्ठ शब्द है वो क्या है, शुद्ध शब्द दिया गया है, ठीक है। बोल रहा है कि मनुज, बोला है कि मनुज शब्द में उपसर्ग क्या है। तो दोस्तों जो मनुज शब्द है उसमें उपसर्ग क्या है। तो दोस्तों जाहिर सी बात है उपसर्ग क्या है, मनु है। तो मनु जो होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बस मनु शब्द में उपसर्ग क्या है, तो मनु क्या है, उपसर्ग है, ठीक है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा 37 के डी हो जाएगा, ठीक है। बोला है कि निम्न चिन्हों में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है। दोस्तों इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह इसमें छाटना है, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिया है। तो दोस्तों इसका जाहिर सी बात है इसका ऑप्शन जो ए होगा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए जो है प्रश्नवाचक चिन्ह का क्या है, साइन है, ठीक है। यानी ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, आपको हिंदी व्याकरण से लिया गया है। बोल रहा है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। दोस्तों संज्ञा कितने भेद होते हैं, जाहिर सी बात है दोस्तों संज्ञा कितने भेद होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत काफ़ी हल्का है, ठीक है। बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन कि आर्यावत शब्द कौन संज्ञा है। दोस्तों जो आर्यावत है वो कौन शब्द संज्ञा है। तो ऑप्शन है ए जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी द्रव्यवाचक संज्ञा। तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी बोल सकते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा का है एग्जाम्पल है आर्यावत है। बहुत सारे आर्यावत का है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का क्या है, एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया दोस्तों आपके स्क्रीन पे, बोला है कि शब्द की जाति को क्या कहते हैं। दोस्तों जो शब्द है उसके जाति को क्या कहते हैं। दोस्तों इसे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि शब्द की जाति को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, यानी समास, यानी शब्द की जाति को क्या कहते हैं, समास कहते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि शक्ति शब्द कौन लिंग है। दोस्तों एकदम शक्ति शब्द दिया गया है और बोल रहा है कि कौन सा लिंग है। तो दोस्तों जाहिर सी बात है इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी स्त्रीलिंग से, यानी शक्ति शब्द कौन सा है तो स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों आपके स्क्रीन पे, बोल रहा है कि जिस विकारी शब्द से एक पदार्थ या एक व्यक्ति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी बोल सकते हैं एक वचन कहते हैं। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होता है एक वचन। ठीक है, कारक के कितने भेद होते हैं। दोस्तों कारक के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी 8 होते हैं। कारक कितने भेद होते हैं 8 होते हैं। ठीक है, बोल रहा है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि को के लिए किस कारक विभक्ति है। तो दोस्तों जो को आता है के लिए तो वो किस विभक्ति में आता है। तो दोस्तों ये करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी बोल सकते हैं को के लिए किस विभक्ति में आता है तो संप्रदान कारक विभक्ति में आता है। ऑप्शन जो सी हुआ करेक्ट आंसर। बोल सकते हैं संप्रदान कारक में क्या आता है को आता है और के लिए आता है। ठीक है, इसलिए आपका कारक पढ़ के ही अपने एग्जाम में जाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों कि शिकारी ने बाघ मारा, शिकारी ने बाघ मारा किस कारक का उदाहरण है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी बोल सकते हैं कर्म कारक का उदाहरण है। ऑप्शन जो डी हुआ करेक्ट आंसर। बोल सकते हैं शिकारी ने बाघ मारा किस कारक का उदाहरण है तो कर्म कारक का उदाहरण है। ठीक है, वह जो न करे सो थोड़ा किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो दोस्तों वह जो न करे सो थोड़ा किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी बोल सकते संबंधवाचक सर्वनाम क्या है ये उदाहरण है, बोल सकते हैं एग्जाम्पल है। ठीक है, तो संबंधवाचक जो सर्वनाम हो जाए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों आपके स्क्रीन पे, बोल रहा है कि ऐसा आदमी किस विशेषण का उदाहरण है। दोस्तों ऐसा आदमी किस विशेषण का उदाहरण है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी बोल सकते हैं सर्वनामिक विशेषण का है उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ दोस्तों आपके स्क्रीन पे, बोल रहा है धार्मिक शब्द में प्रत्यय क्या है। दोस्तों जो धार्मिक शब्द है उसमें प्रत्यय क्या है। तो दोस्तों धार्मिक शब्द में प्रत्यय क्या है तो इसमें ईक प्रत्यय है। ऑप्शन जो सी होगा करेक्ट आंसर होगा। तो धार्मिक शब्द में प्रत्यय क्या है ईक है। ठीक है, दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है उसे कौन क्रिया कहते हैं। तो दोस्तों उस कौन क्रिया कहते हैं। तो दोस्तों उसको प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट आंसर। बोल सकते हैं प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया दोस्तों आपके स्क्रीन पे, मैं घड़ा भरता हूँ। दोस्तों मैं घड़ा भरता हूँ किस क्रिया का उदाहरण है। तो दोस्तों ये क्या है सकर्मक क्रिया का है उदाहरण है। तो बोल सकते हैं मैं घड़ा भरता हूँ किस क्रिया का उदाहरण है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी सकर्मक क्रिया का है उदाहरण है। ठीक है, बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि भूत शब्द में यानी बोल सकते हैं भूत शब्द में प्रत्यय क्या है। दोस्तों जो भूत शब्द है उसमें प्रत्यय क्या है। तो दोस्तों भूत शब्द में प्रत्यय क्या है कथ है। ऑप्शन जो डी होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोल सकते हैं भूत शब्द में क्या है तो कथ है। ऑप्शन जो डी होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बोल रहा है अन्याय शब्द का विशेषण क्या होगा। दोस्तों अन्याय शब्द का विशेषण क्या होगा। तो दोस्तों ये करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी बोल सकते हैं अन्याय। तो बोल सकते हैं अन्याय शब्द का विशेषण क्या होगा तो अन्याय जो होगा क्या है विशेषण होगा। ठीक है, किसका अन्याय का। ठीक है, तो अन्याय शब्द का विशेषण क्या होगा तो अन्याय क्या हो जाएगा इसका विशेषण होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका स्क्रीन पे, बोल रहा है कि बाहरी वेशभूषा पूजा पाठ और कर्मकांड के स्थान पर सरल सच्चे हद से राम नाम के कीर्तन पर बल गुरु नानक के किस पद में दिया गया। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी बस द्वितीय पद में। तो द्वितीय पद जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा दीवार किसकी रचना है। दोस्तों जो आशा दीवार है वो किसकी रचना है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी बोल सकते हैं गुरु नानक का है आशा दीवार का है रचना है। तो बोल सकते हैं आशा दीवार किसकी रचना है इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी बोल सकते हैं गुरु नानक क्या है ये रचना है। ठीक है, बोल रहा है कि सीखा शब्द का अर्थ क्या है। दोस्तों जो सीखा शब्द है उसका अर्थ क्या है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी बोल सकते चोटी है। तो सीखा शब्द का अर्थ क्या होता है तो चोटी होता है। ठीक है, बोला है प्रेम, बोला है प्रेम यानी श्री राधिका शीर्षक दोहे का रचनाकार कौन है। ठीक है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी बोल सकते हैं रस खान जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके स्क्रीन पे, बोला है कि निम्नलिखित में से किस कवि की सवैया और
घना छड़ी अत्यंत प्रसिद्ध है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बोल सकते हैं घनानंद होता है, जो घनानंद हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन जो सी होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके स्क्रीन पे कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण है, प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर प्रतीक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। कवि घनानंद के बारे में यह किसने कहा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होना क्या होना चाहिए? तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बोल सकते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो होंगे क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि कवि घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते थे? दोस्तों जो कवि घनानंद है अपनी आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? ठीक है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी बोला सुजान के आंगन में। तो सुजान के आंगन में क्या कहता है, कवि जो घनानंद है आंसुओं को पहुँचाना चाहते हैं। ठीक है, कौन कवि बोला है कौन कवि काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी बोलते हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। तो दोस्तों जो बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन है वही कहते हैं आदर्श मानते थे। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका स्क्रीन पे बोला आएगा स्वर्ण धूलि शीर्षक शीर्षक काव्य किस कवि की रचना है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बोल सकते हैं सुमित्रा नंदन पंत की क्या है ये रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका स्क्रीन पे बोला है कि आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किसकी रचना है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है मतलब कुंवर नारायण की क्या है ये रचना है। तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बोला है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कि दो राह समय के रथ का घघर नाद सुनो सिंहासन खाली करो कि जानता आती है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो दोस्तों इस किस ये जो पंक्ति है किस शीर्षक कविता की है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी बोल सकते हैं जनतंत्र जन्म का इस कब लिया गया था। ऑप्शन जो सी होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सच्चिदानंद हीरानंद व तस्यान अज्ञाय की कविता निम्न में से कौन है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो बताइएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, यानी बोल सकते हैं हिरोशिमा जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, हिरोशिमा शीर्षक कविता में जली हुई छाया किसकी साक्षी है? दोस्तों जो हिरोशिमा शीर्षक है कविता में जली हुई छाया किसकी साक्षी है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, यानी बोल सकते हैं मानव जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कौन हमेशा चौकना रहता है? तो कौन चौकना रहता है? तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी बस वृक्ष जो होता है हमेशा क्या होता है चौकाना रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि कवि वीरेन डंगवाल का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों कवि वीरेन डंगवाल का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों इनका जन्म हुआ था ऑप्शन नंबर ए, यानी बोल सकते हैं 1947 ईस्वी में इनका क्या हुआ था जन्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके स्क्रीन पे बोल रहा है कि हमारी नींद शीर्षक कविता में किनसे बीज की फूली हुई छत को भीतर से ढकेलना शुरू किया? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बोल सकते हैं अंकुर जो होगा करेक्ट आंसर। तो अंकुर जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 17 क्वेश्चन आया दोस्तों आपके स्क्रीन पे किस काव्य संग्रह पर वीरेन डंगवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? दोस्तों किस काव्य संग्रह पर वीरेन डंगवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी दुष्ट चक्र में सृष्टा। तो दोस्तों ऑप्शन जो डी हुआ करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके स्क्रीन पे बोला है स्त्रीत्व का मानचित्र नामक आलोचना किसकी रचना है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बस अनामिका जो होगी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके स्क्रीन पे बोला है कि कवित्री अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन है ए बंगाल में हुआ था, कि उड़ीसा में हुआ था, कि बिहार में हुआ था, कि मध्य प्रदेश में हुआ था। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी बस सॉरी ऑप्शन नंबर सी यानी उनका जन्म कहाँ हुआ था, बिहार में हुआ था। बोल सकते कवित्री अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था, बिहार में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके स्क्रीन पे कि लेखक श्रीनिवास को साहित्य अकादमी ने किस वर्ष पुरस्कृत किया। तो दोस्तों जो लेखक श्रीनिवास को साहित्य अकादमी जो पुरस्कार मिला था वो किस वर्ष उनको प्राप्त किया गया था पुरस्कार। तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी बोल सकते हैं 1968 इसमें उनको पुरस्कार दिया गया था, साहित्य अकादमी पुरस्कार क्या दिया गया था। ठीक है। दही वाली मागमा शीर्षक कहानी का अनुवाद किसने किया। दोस्तों जो दही वाली मागमा है वो कहानी का अनुवाद किसने किया। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी बोल सकते हैं बी आर नारायण का है इस चैप्टर का क्या कहते हैं अनुवाद किए थे। बी आर नारायण जो होंगे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। दहेत विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है। दोस्तों जो दहेत विश्वास है उस कहानी के लेखक का नाम क्या है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी 7 कोढ़ी होता है। ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका स्क्रीन पे बोला है कि पिछले कई दिनों से लगातार बारिश होते देखे लक्ष्मी को क्या लग रहा था। तो दोस्तों लक्ष्मी को क्या लग रहा था। तो दोस्तों ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोल सकते हैं उसको लग रहा था कि अब लग रहा है कि बाढ़ आई जाएगी। ठीक है। तो दोस्तों कई दिनों से लगातार बारिश होते से लक्ष्मी को ये पता लग गया था कि अब क्या आएगा, बाढ़ आएगा। तो ऑप्शन जो सी होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। जन्म से पागल और गूंगी कौन थी। दोस्तों जो जन्म से पागल और गूंगी कौन थी तो क्या होते तब मंगू थी। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी जन्म से ही पागल और गूंगी कौन थी तो मंगू थी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। ठीक है। मंगू के अलावा माँ को कितनी संतानें थी। दोस्तों मंगू के अलावा माँ की कितने संतानें थी। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 3। तो मंगू के अलावा उनके माँ की संतान कितने थी तो 3 थी। ऑप्शन जो सी होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया दोस्तों आपके स्क्रीन पे बोला कि नगर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है। दोस्तों जो नगर जो आपका चैप्टर है उस चैप्टर का लेखक का नाम क्या है। तो दोस्तों इस चैप्टर का लेखक का नाम क्या है, सुजाता है। ऑप्शन जो ए होगा करेक्ट आंसर होगा। बोल सकते हैं नगर जो आपका चैप्टर है उस चैप्टर का लेखक कौन है तो सुजाता है। ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। बोला है कि बलियामा की बेटी का नाम क्या था। दोस्तों जो बलियामा थी उनका बेटी का नाम क्या था। दोस्तों बलियामा का बेटी का नाम क्या था, पापति था। ऑप्शन जो ए होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। दोस्तों 81 यानी दोस्तों 81 क्वेश्चन रहा दोस्तों आपके स्क्रीन पे। अब यहाँ पर आप बताइएगा निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है। दोस्तों ये निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है और इसमें बताइए इसमें कौन शुद्ध वाक्य होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए बताइए। तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी बोल सकते हैं तुम्हें मेरी प्रतीक्षा देखनी चाहिए थी। तो दोस्तों ऑप्शन जो बी होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। क्या है शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन जो बी होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। दुख शब्द का प्रवाची क्या है। दोस्तों जो दुख शब्द का प्रवाची शब्द क्या है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पीड़ा था। दोस्तों दुख का प्रवाची क्या हो जाएगा, पीड़ा हो जाएगा, जाहिर सी बात है। ठीक है। आकाश शब्द का विलोम क्या होगा। दोस्तों जो आकाश शब्द है उसका विलोम शब्द क्या होगा। तो दोस्तों आकाश का विलोम शब्द क्या होता है, पाताल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके स्क्रीन पे बोला कि जिसका माता पिता न हो डैश के लिए एक शब्द क्या है। तो दोस्तों जिसका माता पिता ना हो उसके लिए एक शब्द क्या है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी यानी अनाथ। वो जाहिर सी बात है दोस्तों जिसका माता पिता ना है उसको क्या बोलते हैं, एक अनाथ लोग बोलते हैं। ठीक है। तो दोस्तों एक अनाथ शब्द दिया गया है। ठीक है। दूध का दूध, पानी का पानी, लोक एक का अर्थ क्या है। दोस्तों जो दूध का दूध और पानी का अर्थ क्या है। दोस्तों ये बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो दोस्तों दूध का दूध और पानी का अर्थ है सही न्याय करना। तो दोस्तों सही न्याय करना इसका अर्थ क्या होता है, दूध का दूध और पानी के अर्थ क्या होता है तो सही न्याय करना। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन जो सी होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। सेना नायक शब्द कौन सा है। दोस्तों बोल रहा है कि जो सेना नायक है वो कौन सा समास है। दोस्तों बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो दोस्तों ये करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी है, मतलब तत्पुरुष समास है। बोलते हैं सेना नायक कौन समास है तो तत्पुरुष समास है। ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। दोस्तों आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। दोस्तों इसका करेक्ट होगा सजग होना। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सजग होना। ठीक है। तो आंखें खुलना के मुहावरे का अर्थ क्या होगा तो सजग होना। 87 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है।
वह कल घर जाएगा। दोस्तों वह कल घर जाएगा किस काल का उदाहरण है? दोस्तों वह कल घर जाएगा किस काल का उदाहरण है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ई यानी भविष्य काल। तो दोस्तों ये भविष्य के बाद बोल रहा है कि वह कल घर जाएगा। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर का ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर होगा। पगड़ी शब्द क्या है? दोस्तों जो पगड़ी जो शब्द है वो क्या है? ठीक है, तो पगड़ी शब्द क्या है दोस्तों? तो ये पगड़ी शब्द क्या है? दहेज है। ठीक है, तो दहेज शब्द है। ठीक है, तो पगड़ी शब्द क्या है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी देशज है। सॉरी, देशज जो होगा करेक्ट आंसर देशज है। ठीक है, पर्वत शब्द का विशेषण क्या होगा? दोस्तों पर्वत शब्द का विशेषण क्या होगा? तो बताइए, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी बस पर्वतीय जो होगा इनका विशेषण होगा। पर्वत शब्द का विशेषण शब्द क्या होगा? पर्वतीय जो होगा इनका क्या होगा? विशेषण हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि पुत्रवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? दोस्तों जो पुत्रवान है उस स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी बोल सकते हैं दोस्तों हम लोग 91 क्वेश्चन देख रहे थे। तो दोस्तों ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी बोल सकते हैं डी यानी पुत्रवती जो है करेक्ट आंसर है। बोल सकते हैं कि पुत्रवान का स्त्रीलिंग क्या होगा? पुत्रवती होगा। ठीक है, बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन उल्लास। बोला उल्लास शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? दोस्तों उल्लास जो शब्द है उसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी बोलते हैं उत धन लाश। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर। रात को पहरा देने वाला कौन पद बंद है? दोस्तों रात को पहरा देने वाला कौन पद बंद है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी बोल सकते हैं संज्ञा पद बंद है। तो इसका क्या है? रात को पहरा देने वाला कौन है? तो संज्ञा है। ठीक है, बड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे किस वाक्य का उदाहरण है? तो दोस्तों परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे किस वाक्य का अथु है उदाहरण है? तो दोस्तों ये क्या है? सरल वाक्य का है उदाहरण है। ठीक है, काटा शब्द का विशेषण क्या होगा? दोस्तों जो काटा शब्द है उसका विशेषण क्या हुआ? तो दोस्तों उसका विशेषण क्या होगा? कटीला होगा। तो काटा शब्द का विशेषण क्या होगा? कटीला हो जाएगा। ठीक है, सजावट शब्द में प्रत्यय क्या होगा? दोस्तों जो सजावट शब्द है उसका प्रत्यय क्या होगा? तो दोस्तों सजावट शब्द में प्रत्यय क्या होगा? आवट यानी बोल सकते हैं सजावट में प्रत्यय क्या होगा? तो आवट जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आवट क्या है? प्रत्यय है। ठीक है, सुसंगति शब्द का विलोम क्या होगा? सुसंगति का विलोम शब्द क्या होगा? तो दोस्तों कुसंगति। तो दोस्तों सुसंगति का विलोम शब्द क्या होगा? कुसंगति होगा। ठीक है, महात्मा शब्द कौन समास है? जो महात्मा शब्द है वो कौन समास से है? तो दोस्तों क्या है? कर्मधारय समास है। ठीक है, तो महात्मा शब्द जो समास है कौन समास है? तो कर्मधारय समास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका स्क्रीन पे बोल रहा है कि उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? दोस्तों जो उद्गम शब्द है उसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी उत धन गम यानी ऑप्शन जो बी होगा करेक्ट आंसर। और दोस्तों इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन आ गया, बोला है भ का उच्चारण स्थान क्या होगा? दोस्तों जो भ का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो ऑप्शन जो सी होगा करेक्ट है। ऑप्शन जो सी होगा ओष्ठ यानी बोल सकते हैं भ का उच्चारण कहाँ से होता है? तो ओष्ठ से होता है, ओठ से होता है। तो दोस्तों कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा क्या दोस्तों सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद जय भारत।